हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बेस्ड होंगे आर्टिकल्स के ऊपर। अब ये आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन किस तरह के होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ये प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3 है, मतलब इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन लोगों ने वो 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो यहाँ पे ऊपर आई बटन में आप क्लिक करना, आपको वहाँ पे वो क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आर्टिकल बेस्ड होते हैं तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, पहले उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई शॉपकीपर है। ठीक है, आप कोई शॉपकीपर है और आपकी कोई दुकान है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने अपनी दुकान में 10 आर्टिकल जो है 10 आर्टिकल आप अपनी दुकान में लेके आए। 10 आर्टिकल आप अपनी दुकान में लेके आए और 6 आर्टिकल आपने बेच दिया। ठीक है, 10 आर्टिकल आप अपनी दुकान में लेके आए और 6 आर्टिकल आपने बेच दिया। अब मैं बोलूं कि 10 आर्टिकल जो है अपनी दुकान में आप लेके आए थे 100 रुपये में। ठीक है, 10 आर्टिकल जब आप अपनी दुकान में लेके आए थे होलसेलर से तो वो 100 रुपये में लेके आए थे, और आपने जब 6 आर्टिकल बेचा कस्टमर को तो आपको जो है वो 90 रुपये मिल गए। आपको कितने रुपये मिल गए? 90 रुपये मिल गए। तो बताओ आपको प्रॉफिट या फिर लॉस कितने परसेंट का हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपने परचेज किया 10 आर्टिकल लेकिन आपने सेल किया 6 आर्टिकल, यानी डिफरेंट नंबर ऑफ आर्टिकल आपने परचेज किया है और सेल किया है। अब 10 आर्टिकल को आपने परचेज किया है 100 रुपये में और 6 आर्टिकल को बेच के आपको 90 रुपये मिल गए। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट यहाँ पे ना प्रॉफिट परसेंटेज जो है या फिर लॉस परसेंटेज हम नहीं निकाल सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालने का जो सबसे बेसिक तरीका है वो क्या है? जो सबसे बेसिक तरीका है वो ये है कि आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सिंगल सिंगल आर्टिकल का निकाल लो। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सिंगल सिंगल आर्टिकल का निकाल लो। अब वो कैसे निकलेगा? देखो, सिंपल सी बात है कि 10 आर्टिकल को परचेस करने में अगर 100 रुपये लग रहे हैं, यानी कि एक आर्टिकल आपने 10 रुपये में परचेस किया होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 10 रुपये हो जाएगा। उसी तरीके से 6 आर्टिकल को सेल करने पे आपको अगर 90 रुपये मिला है तो हम बोल सकते हैं कि एक आर्टिकल को सेल करने पे कितना मिल रहा है? आपको 15 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि एक आर्टिकल को जब हमने परचेज किया था तो 10 रुपये लगे थे, यानी कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, और एक आर्टिकल को सेल किया तो हमें 15 रुपये मिले, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस है 15 रुपये। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमें प्रॉफिट जो है वो 5 का हो रहा है। ठीक है, 10 रुपये पे, तो ये परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये 50% आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया? तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमने सिंगल सिंगल आर्टिकल की प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमने सिंगल सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाली। अब यहाँ पे जब सिंगल सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम निकाल रहे थे तो जो भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकल के आ रही है यहाँ पे वो इंटीजर में आ रही है, क्योंकि डेटा मैंने उस हिसाब से लिया है। लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सिंगल सिंगल आर्टिकल की जो भी आए वो हमेशा इंटीजर में आए। वो फ्रैक्शन में आ सकता है, वो पॉइंट में आ सकता है। तो क्वेश्चन जो है वो कभी कभी क्या होता है, लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो क्या है वो समझिएगा। देखिए, आखिर हमें सिंगल सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्यों निकालनी पड़ी, पहले उस पर हम फोकस करते हैं। देखिए, सिंगल सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि हमें यह पता करना था कि जितने आर्टिकल मैंने परचेज किया, मान लीजिए कि एक आर्टिकल मैंने परचेज किया 10 रुपये में, तो एक आर्टिकल मैंने कितने में सेल किया। तो कहने का मतलब यह है कि हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल जो हम परचेज कर रहे हैं और नंबर ऑफ आर्टिकल जो हम सेल कर रहे हैं, क्या वो दोनों बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगल सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाली है, जिससे कि कॉस्ट प्राइस हमें एक आर्टिकल की पता लग जाए और सेलिंग प्राइस भी एक आर्टिकल की पता लग जाए। अब जरूरी नहीं कि हमेशा एक आर्टिकल की ही कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता करने की जरूरत पड़ेगी। आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एक की जगह 10 भी हो सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जितने आर्टिकल आप परचेज करेंगे उतने ही आर्टिकल आप सेल करेंगे, यानी कि जितने आर्टिकल आपने परचेज किया और उनकी कॉस्ट प्राइस आपने ली है तो उतने ही आर्टिकल की आपको क्या लेनी है? सेलिंग प्राइस लेनी है। ठीक है, यानी परचेज करते समय और सेल करते समय नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल होने चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को और किस तरीके से कर सकते हैं, देखिएगा। यहाँ पे हमें पता लग रहा था कि कॉस्ट प्राइस जो है
वो 10 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 आर्टिकल की कितनी थी, तो 10 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 रुपये थी। और सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस 6 आर्टिकल की वो कितनी थी, 90 रुपीज़ थी। ये हमें पता लग रहा था। तो हमने बेसिक मेथड में हमने क्या देखा कि सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमेशा निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि यहीं पे नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो जाए, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल हो जाए, क्योंकि बस कॉन्सेप्ट इतना सा है कि जितने आर्टिकल परचेज करने हैं उतने ही आर्टिकल आपको सेल करने हैं। तो यहाँ पे परचेज आपने 10 आर्टिकल किया और सेल कितने किया, 6 आर्टिकल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल नहीं है, तो इक्वल करो। अब कैसे करोगे, देखो 10 और 6 को इक्वेट करने के लिए 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, या फिर 10 में 6 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और 6 में 10 का, वो भी आप काम कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल को आपने 3 टाइम्स बढ़ा दिया। कॉस्ट प्राइस में देखो कि नंबर ऑफ आर्टिकल को 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो इसकी प्राइस भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। और सेलिंग प्राइस में देखो यहाँ पे कि 6 आर्टिकल को 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल को 5 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 इंटू 3 यानी कितना हो गया, 300, और सेलिंग प्राइस 90 इंटू 5 यानी कितना हो गया, 450। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 150 रुपीज़ का हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50%। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरीके से भी हमारा आंसर सेम आ रहा है और कितना आ रहा है, 50%, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को दोहरा दे रहा हूँ। आपको बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जितने आर्टिकल परचेज किया है उतने ही आर्टिकल आपको क्या करना है, सेल करना है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका बेसिक तरीका यह है कि सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल ले, वहां भी जितने आर्टिकल परचेज किया यानी सिंगल आर्टिकल परचेज किया और सिंगल ही आर्टिकल हम सेल करते हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। या फिर आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वेट कर सकते हो, जो कि हम आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स इज 10 रुपीज, है ना, 10 रुपीज, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज 11 रुपीज, ऐसा बोला गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जितने आर्टिकल परचेज करना है उतने ही आर्टिकल आपको सेल करना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक पता होती है कि इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल जाता है, लेकिन उस ट्रिक के पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होता है। तो आपसे बेसिक क्वेश्चंस तो बन जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होता है तो वो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। चलिए, तो परचेज हमने किया कितने आर्टिकल, 11 आर्टिकल, लेकिन सेल कितना किया, 10 आर्टिकल। तो बेसिक मेथड क्या बोलता है, बेसिक मेथड ये बोलता है कि सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लो। अब सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने जाएंगे तो अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस अगर हम सिंगल आर्टिकल की निकालें तो भाई 11 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज है, तो सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 10/11 होगी, यानी कि वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, यानी पॉइंट में। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी। तो दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, वो ये है कि जितने आर्टिकल परचेज करना है उतने ही आर्टिकल आपको सेल करना है। तो परचेज आपने कितने आर्टिकल किए, 11 आर्टिकल, लेकिन सेल कितना किया आपने, 10 आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल को यहाँ पे क्या करना है, इक्वेट करना है। कैसे इक्वेट करें, तो भाई 11 और 10 को इक्वेट करना है ना, तो 11 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो और 10 में किसका मल्टीप्लाई कर दो, 11 का। उससे क्या होगा, देखो यहाँ भी 110 आर्टिकल हो गए और यहाँ भी 110 आर्टिकल हो गए। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में देखो आपने आर्टिकल्स को 10 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो इनकी प्राइस यानी इनकी वैल्यू भी 10 टाइम्स इंक्रीज होगी। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस में देखो आपने आर्टिकल्स को 11 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो इनकी प्राइस यानी कि इनकी वैल्यू भी 11 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100, और 11 इंटू 11 कितना हो गया, 121। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 110 आर्टिकल, है ना, 11 इंटू 10 कितना होता है, 110। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 110 आर्टिकल इज 100 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 110 आर्टिकल, यहाँ भी 110 आर्टिकल हो चुका है, 10 इंटू 11 करोगे 110 ही आएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 110 आर्टिकल इज 121 रुपीज, ठीक है ना भाई। तो परचेज किया आपने 100 रुपीज में
110 आर्टिकल और सेल किया 121 रुपीज़ में 110 आर्टिकल, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वेट हो चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 100 रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस है और 121 रुपीज़ हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 21 का हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस और इंटू 100 करोगे तो कॉस्ट प्राइस भी 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल जाएगा, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो कितना जाएगा, 21% हो जाएगा डायरेक्ट आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप लोग। एक क्वेश्चन और ऐसा ही लेके मैं आप समझा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल इज 5 रुपीज, ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज 6 रुपीज, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल को हम इक्वेट करते हैं। तो परचेज किया 6 आर्टिकल, सेल किया 5 आर्टिकल, तो इसको इक्वेट करने के लिए क्या करें, 6 में 5 का मल्टीप्लाई और 5 में 6 का मल्टीप्लाई। अब देखिए कॉस्ट प्राइस में यहाँ पे देखो आर्टिकल को 5 टाइम्स इंक्रीज किया तो प्राइस भी 5 टाइम्स इंक्रीज होगी, और सेलिंग प्राइस में देखो आर्टिकल को 6 टाइम्स इंक्रीज किया तो सेलिंग प्राइस भी 6 टाइम्स इंक्रीज होगी। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ रहा है, 25 रुपीज, एंड सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ रहा है, 36 रुपीज। ठीक है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम हो चुके हैं, बिल्कुल सेम हो चुके हैं। देखो यहाँ पे कितने आर्टिकल हैं, 30, और यहाँ भी कितने आर्टिकल हैं, 30। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस 25 है, सेलिंग प्राइस 36 है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो हमारा कितने का है, 11 का है ना। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए अब 11% मत बोल देना, वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस 100 थी इसलिए 11 को 11% वहाँ पे बोल सकते थे, यहाँ पे नहीं। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या बताया था, तो प्रॉफिट को डिवाइड करो कॉस्ट प्राइस यानी 25 से और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 25 से कैंसिल करोगे 4 टाइम्स, तो 11 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 44%। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, है ना, है छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिक क्वेश्चंस में आप अगर ट्रिक भी लगाओ तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा तो भाई वहां पे जो है ना कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजीएस्ट मेथड है वो ये है कि भाई जैसा बोला गया है उस तरीके से लिख लिया जाए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 25। इसको हम कैंसिल करें 5 से तो कितना आएगा, 4/5। तो कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना, 5। तो कॉस्ट प्राइस 4, सेलिंग प्राइस 5, तो प्रॉफिट कितने का, 1 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस यानी कितना, 4 करना पड़ेगा और इनटू 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, 25%। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे इजीएस्ट मेथड तो यही है। लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, जो कॉन्सेप्ट अभी तक मैं बता रहा था आपको, उस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, ऐसा कुछ बोला गया है। यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी, है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल जो भी होगा वही सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल होगा। तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, आप कुछ भी मान सकते हो, XYZ 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 रुपीज़ ले लिया, कितना ले लिया, 1 रुपीज़, और यहाँ भी कितना लेना पड़ेगा, 1 रुपीज़। क्यों, क्योंकि जितनी 25 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस होगी उतनी ही 20 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस होगी। तो मैंने मान लिया कि 25 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है और 20 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस भी 1 रुपये है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब क्या कॉन्सेप्ट बोलता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल को कर दो इक्वेट, है ना, यानी कि परचेज करते समय और सेल करते समय नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल कर देते हैं, कैसे इक्वल करें, तो भाई 25 में 20 का मल्टीप्लाई कर दो और 20 में 25 का, ये एक तरीका है। या फिर आप देखो कि भाई 100 करना यहाँ पे आसान है। अगर 25 में 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये 100 हो जाएगा, और 20 में 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 करने के लिए आपने यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया, 4 का, तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया आपने, 5 का, तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो कुल मिला के कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ रहा है, 4 रुपीज़, एंड सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ रहा है, 5 रुपीज़। फिर से आप यहीं पहुंच जाओगे, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 1 को डिवाइड करोगे यानी प्रॉफिट 1 हो जाएगा, उसको डिवाइड करोगे कॉस्ट प्राइस यानी 4 से और इंटू 100 यानी कि आंसर कितना आएगा, 25%। तो ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट है हमारा, और इस पर हमें
बिल्कुल फोकस रखना है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, उसके बाद ही कोई ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर आपको ट्रिक पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन आपसे कभी भी सॉल्व होगा नहीं। क्या बोला गया क्वेश्चन में वो देखिएगा। बोला गया है शॉपकीपर परचेज सम आर्टिकल्स। क्या बोला गया है? शॉपकीपर परचेज सम आर्टिकल्स एट द रेट 3 for 1 रुपीज। यानी कि एक शॉपकीपर ने परचेज किया है, कितने आर्टिकल परचेज किया है नहीं पता, सम आर्टिकल्स एट द रेट 3 for 1 रुपीज, यानी कि वहां पे 3 आर्टिकल जो है वो 1 रुपए का है। 3 आर्टिकल कितने रुपए का है? 1 रुपए का है। आगे क्या बोला गया है? एंड इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल ही अगेन परचेज एट द रेट 5 for 1 रुपीज, यानी कि उसने फिर से कुछ आर्टिकल परचेज किए और इस बार रेट क्या है? 5 आर्टिकल 1 रुपए का है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप शॉपकीपर हैं। अगर आप शॉपकीपर हैं तो आप अपने दुकान में सामान परचेज करने के लिए होलसेलर के पास जाएंगे। आप एक होलसेलर के पास गए तो वहां पे 3 आर्टिकल 1 रुपए का मिल रहा है, और आप दूसरे होलसेलर के पास गए तो वहां पे 5 आर्टिकल 1 रुपए का मिल रहा है। तो आपने क्या किया कि आपने इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज किया, दोनों जगह से इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल आपने परचेज किया, यानी कि जितना आपने पहले होलसेलर से परचेज किया उतना ही आर्टिकल आपने सेकंड होलसेलर से भी परचेज किया। अब देखिए, तो यहाँ पे पहले होलसेलर से अगर देखें तो 3 आर्टिकल 1 रुपए का है और दूसरे होलसेलर पे यहाँ पे 5 आर्टिकल 1 रुपए का है। तो हमें ना यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल वो परचेज करता है। क्या बोला गया है? इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल वो परचेज करता है। तो इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? 3 और 5 को इक्वेट करना है, तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई और 5 में 3 का। तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया? 5 का, तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया? 3 का, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले होलसेलर से उसने 15 आर्टिकल परचेज किए, कितने रुपए में? 5 रुपए में। और दूसरे होलसेलर से उसने 15 आर्टिकल परचेज किए, कितने रुपए में? 3 रुपए में। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस तरीके से उसने टोटल 15 और 15 यानी दोनों होलसेलर से अगर हम मिला दें तो उसने 30 आर्टिकल परचेज किए, कितने रुपए में परचेज किए? 5 and 3 8 रुपीज में। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। पहले होलसेलर से 15 आर्टिकल 5 रुपए में और दूसरे होलसेलर से 15 आर्टिकल 3 रुपए में। ठीक है, तो 30 आर्टिकल कितने में हो गया? 30 आर्टिकल हो गया 8 रुपए में। ठीक है, अब देखिए यहां तक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, यहां तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आगे देखिए, बोला गया ही सोल्ड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स एट द रेट 4 for 1 रुपीज। अब देखिए 30 आर्टिकल उसने परचेज किया है 8 रुपीज में, तो ये हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस हो गई, है ना। कॉस्ट प्राइस हो गई 30 आर्टिकल की 8 रुपीज। अब वो सेल कर रहा है, यानी कि हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। कितने आर्टिकल? 4 आर्टिकल, कितने रुपए में? 1 रुपए में। ठीक है, 4 आर्टिकल 1 रुपए में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जितने आर्टिकल आप परचेज करेंगे उतने ही आर्टिकल आपको क्या करना होगा? सेल करना होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो हमने यहाँ पे परचेज किया है 30 आर्टिकल और सेल कितना कर रहे हैं? सेल यहाँ पे कर रहे हैं 4 आर्टिकल। तो इक्वेट करते हैं आर्टिकल को, 30 और 4 को इक्वेट करते हैं। तो 30 में 4 का मल्टीप्लाई और 4 में 30 का मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो इससे नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया? 4 का, तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया? 30 का, तो यहाँ भी 30 का मल्टीप्लाई होगा। तो 8 × 4 कितना हो जाएगा? 32 रुपीज। ठीक है, और 30 × 1 यानी 30 रुपीज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 30 × 4 यानी कितने आर्टिकल? 120 आर्टिकल। हम बोल सकते हैं ना कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल कितना निकल के आ रहा है? 32, और सेलिंग प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल यानी कि 4 × 30 120 ही होगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल जो है वो कितना निकल के आ रहा है? 30 रुपीज। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है लॉस, कितने का? 2 का। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए 2 को डिवाइड करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस यानी कितना? 32 से, और इंटू 100। ठीक है, और 2/32 यानी 1/16, और 1/16 कितना होता है? 6.25%। ये परसेंटेज वाली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा? 6.25% का लॉस। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये बहुत मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है ना। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा ना तो ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे नहीं, और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं।
देखिए क्या बोला गया, बोला गया आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन अर्न्स प्रॉफिट ऑफ, अब दो कंडीशन दे रखी है। प्रॉफिट ऑफ पहली कंडीशन में क्या बोला गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, और दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। ठीक है, तो अब देखो इसमें दो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। तो अगर हम पहली वाली कंडीशन को लेकर चले, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो क्या बोला गया है कि 72 आर्टिकल को सेल करने पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल की, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखना होता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस का हो रहा है कि कॉस्ट प्राइस का हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल का हो रहा है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल का हो रहा है। तो आप एक काम करो, आप मान लो कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 1 रुपीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 1 रुपीज। अब आप बोलेंगे सर 1 रुपीज ही क्यों, कुछ और नहीं मान सकते क्या? आपकी जो मर्जी वो मान सकते हो, ठीक है, बट क्वेश्चन को आसान रखने के लिए यहाँ पे एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस जो है वो कितना मान लिया, 1 रुपये मान लिया। अब एक बात बताओ, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपये है तो वो कितने आर्टिकल सेल कर रहा है, 72 आर्टिकल सेल कर रहा है ना। तो 72 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस जो निकल के आएगी, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि 72 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस होगी वो 72 रुपीज़ होगी। 72 आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस होगी वो 72 रुपीज़ होगी कि नहीं होगी, होगी। और यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल के इक्वल का, और एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल 9 रुपीज़ होगा, है ना भाई। तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो कितने का है यहाँ पे, 9 रुपये का। प्रॉफिट कितने का है यहाँ पे, 9 रुपये का है। ठीक है, चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 1 रुपये है तो 72 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 72 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का हो रहा है। ठीक है, तो 9 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 9 रुपये होगी ना, इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट भी आपको कितने का हो रहा है, 9 रुपये का हो रहा है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट यानी कि 9 को डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से। अब कॉस्ट प्राइस तो है नहीं, तो हम निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस कैसे, भाई सेलिंग प्राइस 72, प्रॉफिट 9 का, तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 72 माइनस 9 यानी कि 63 रुपीज़। ठीक है ना, तो 9 को डिवाइड करेंगे 63 से और इंटू कितना 100, और 9/63 यानी 1/7, और 1/7 कितना होता है दोस्तों, 1/7 होता है 14.28%। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आएगा 14.28%। अब इसी में जो दूसरी कंडीशन है वो देखिए क्या बोला गया है। दूसरी कंडीशन में ये बोला गया कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल का हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 1 रुपीज़ माना था, क्योंकि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे हो रहा था, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल का हो रहा था। अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल का प्रॉफिट होगा तो हम यहाँ मानेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ, हम क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 1 रुपीज़। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 1 रुपीज़ अगर मान लिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितने आर्टिकल की बात हो रही है, 72 आर्टिकल की बात हो रही है। तो भाई 72 आर्टिकल को सेल किया जा रहा है, लेकिन 72 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस तो निकाल सकते हैं ना यहाँ से। कैसे, देखो भाई एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस अगर तुमने 1 रुपये मान लिया तो 72 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 72 रुपीज़ होगी, है ना भाई। और यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का, 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का। अब एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, तो 9 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 9 रुपये होगी, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 9 रुपये का हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करें, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट यानी 9 को डिवाइड करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से, और कॉस्ट प्राइस तो सामने दिख रहा है कितना है 72, और इंटू कितना 100। ठीक है, तो भाई 1/8 होगा, और 1/8 कितना हो जाएगा, ये 12.5%। कितना हो जाएगा, 12.5%। ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बस थोड़ा सा चेंज किया गया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है और सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है। ये छोटी सी चीज बस चेंज करने से आंसर पे कितना फर्क पड़ा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोग को। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल का प्रॉफिट होगा या सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल 20 आर्टिकल जो भी होगा, तो उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 1 रुपीज़ मानना है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल का प्रॉफिट हो रहा है या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ कुछ भी आर्टिकल हो, तो उस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज 1 रुपीज़ आपको मान लेना है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छे लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बनता है, अच्छे लोग जिनको प्रॉफिट लॉस अच्छे तरीके से आता है उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ऐसा है क्या इस क्वेश्चन में, क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक जो है आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, अप्लाई नहीं होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी कर लें, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में देखिएगा, बोला गया शॉपकीपर सेल्स 20 आर्टिकल फॉर 1 रुपीज एंड गेन 20%। देखिए, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल की, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 20 आर्टिकल की। तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, कि सेलिंग प्राइस जो है वो 20 आर्टिकल की दे रखी है, कितनी, 1 रुपीज, ठीक है, 1 रुपीज। और यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का हो रहा है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये 120% के इक्वल होगा, ठीक है। ये मैंने प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास में आपको बताया था। चलिए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज 1 रुपीज है और यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेलिंग प्राइस है वो 120% के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। यहाँ पे होगा इफ ही सोल्ड, ठीक है। तो इफ ही सोल्ड 20 आर्टिकल्स फॉर 1 रुपीज फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो बोला गया है कि अगर वो सेल करे कितने आर्टिकल, 25 आर्टिकल, कितने रुपए में, 1 रुपए में, तो क्या होगा, ठीक है। देखिएगा फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया है कि भाई जब हम 20 आर्टिकल हम सेल करते हैं, 20 आर्टिकल हम सेल करते हैं 1 रुपए में, तो हमें 20% का प्रॉफिट होता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो सेलिंग प्राइस होगी वो 120% के इक्वल होगी। जब हम 25 आर्टिकल सेल करेंगे, 1 रुपए में, तो क्या होगा ये हमें निकालना, ठीक है। देखिए ये अलग अलग सेलिंग प्राइस है, तो ये मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस 1 है और ये सेलिंग प्राइस 2 है, ठीक है। चलिए अब देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि जितने आर्टिकल आप परचेज करेंगे उतने ही आर्टिकल आपको सेल करेंगे। इसी को अगर हम डिफरेंट तरीके से अगर हम बोलना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रांजैक्शन के टाइम में, ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि परचेज करना वो एक ट्रांजैक्शन हुआ, सेल करना वो एक ट्रांजैक्शन हुआ। तो ट्रांजैक्शन के टाइम में नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होने चाहिए, ठीक है ना भाई। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है 20 आर्टिकल की और यहाँ पे बात हो रही है कितने आर्टिकल की, 25 आर्टिकल की। जब ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज की यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वेट कर देते हैं। तो कैसे इक्वेट करें भाई, तो इसको 100 कर देते हैं। तो 100 करने के लिए यहाँ पे इंटू 5 और यहाँ पे इंटू 4, तो 20 इंटू 5 100 हो गया, 25 इंटू 4 100 हो गया। तो यहाँ पे 100 करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया, 4 का, तो यहाँ भी हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अब क्या हो गया कि भाई सेलिंग प्राइस ऑफ पहली कंडीशन में कि सेलिंग प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल इज 5 रुपीज, यानी कि 100 आर्टिकल को जो हम 5 रुपए में बेचेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये 5 रुपए बराबर है 120% के। और सेलिंग प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल, वही 100 आर्टिकल है ना भाई, 25 इंटू 4, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल अगर यहाँ पे कितना हो जाए, 4 रुपीज हो जाए, तो क्या होगा, तो भाई नंबर ऑफ आर्टिकल सेम हो गए कि नहीं हो गए ना। तो कहने का मतलब यह है कि 5 रुपए में बेचने पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 रुपए में बेचने पे क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है कि 5 रुपए में बेचने पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 5 रुपया जो है वो 120% के इक्वल है। तो 4 रुपए में बेचने पे क्या होगा, तो भाई 4 रुपए में बेचने पे क्या होगा वो समझ लेते हैं। तो 5 रुपए 120% के इक्वल है, तो 4 रुपए कितने परसेंट के इक्वल है, निकाल सकते हैं क्या, आसानी से निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 120 डिवाइड बाई 5, और 120 को 5 से डिवाइड करो, ये जगह 24, और 24 इंटू 4 कितना होता है, 96, यानी कि 96%। तो कहने का मतलब यह है कि 5 रुपए अगर 120% के इक्वल है, तो 4 रुपए इक्वल होगा कितने परसेंट के, 96% के। और 4 रुपए था क्या, सेलिंग प्राइस ही तो थी सेकंड कंडीशन में। और अगर कोई सेलिंग प्राइस 96% के इक्वल हो जाती है, अगर कोई सेलिंग प्राइस 96% के इक्वल हो जाती है, इसका मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, 4% का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, ये किस तरीके से मैं डायरेक्ट बोल पा रहा हूं कि 4% का लॉस हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस होती है 100% और 100% से 4% कम है, यानी कि वही 4% यहाँ पे क्या है, लॉस हो रहा है। ये सारी डिटेल जो है ये 100% हम क्यों मानते हैं, पहली क्लास में मैंने आपको समझा रखा है। ठीक है,
चले तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए थे। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।